प्यारे बच्चों, एक बार पुनः भ्रमर गीत के पद संख्या 7 में आपका स्वागत है। इसकी व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप अपना ध्यान बनाए रखिए। गोपिकाएं ऊधो को आगे जवाब देते हुए कह रहे हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग में यमक अलंकार है। ऊधो जोग जोग हम नाही, हे ऊधो हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहाँ जाने। हम गोपिकाएं एक अबला स्त्री के समान है, निर्बल स्त्री के समान है। सार ज्ञान कहाँ जाने, ज्ञान के मूल तत्व को भला हम कैसे जान सकते हैं। और कैसे ध्यान धराही, और बिना जाने कैसे ध्यान को स्थिर करें। ते मूदत नयन कहा तो हो हरि मूरत जिन माही। आप कहते हैं कि ऐ गोपिकाओं, नेत्रों को बंद करो, ध्यान लगाओ और तुम्हें परम ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए, आप उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हैं जिन नेत्रों में श्री कृष्ण की मूरत पहले से ही बसी हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। ऐसी कपटतापूर्ण बात हे मधुकर रूपी, हे भौरे रूपी ऊधो, हम ते सुने न जाही, हम गोपिकाओं से सुनी नहीं जा रही है। कृपा करके ऐसी बातें हमारे सामने मत करिए। श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, ये दुख कौन समाही। आप योगियों के जैसा वेश बनाने की बात करते हैं कि कानों को चीरिए, सिर पर जटा बांधिए। अरे सोचो कि हम गोपिकाएं अगर इस तरह का रूप बना लेंगी, इससे जो दुख हमको प्राप्त होगा उस दुख को हम सहन कर पाएंगे। श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ, यह दुख कौन समाही। भला एक दुख हम कहाँ सह पाएंगे। और चंदन तज अंग भस्मतावत, चंदन त्याग करके। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वैष्णव मार्ग के जो अनुयायी होते हैं वह चंदन लगाते हैं। शैव मार्ग के जो अनुयायी होते हैं वह भस्म लगाते हैं। चंदन से शरीर को शीतलता प्रदान होती है और भस्म से शरीर में उष्णता आती है। तो ऊधो क्योंकि शैव मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं हे गोपिकाओं, चंदन को त्याग दीजिए और भस्मीभूत हो जाइए, अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाइए। अरे ऊधो, इतना तो सोचिए, बिरह अनल अतिदाही, इससे हमारी बिरह अनल अग्नि और बढ़ जाएगी और दाहक हो जाएगी, और जिससे हमारे शरीर की जो है जलन बढ़ जाएगी। ऐसी बातें आप हमसे क्यों कर रहे हैं। यदि आप हमारे दुख को कम नहीं कर सकते हैं तो बढ़ाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, आप योगी तो हैं लेकिन भ्रमित हो गए हैं, आपने मार्ग से भटक गए हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है सो तो हैं अपमाही। जो ईश्वर, जो श्री कृष्ण हमारे हृदय में समाहित है, अंतरात्मा में बसा हुआ है, और उसको आप जो है ढूंढने की बात करते हैं, आप खुद ही मार्ग से भटक गए हैं। सूर श्याम ते न्यारिन पलछिन जो खटते पर चाही। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, कृष्ण गोपिकाओं के लिए उनके छाया चित्र के समान है। जैसे मनुष्य की परछाई एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उसका पीछा नहीं छोड़ती है, ऐसे ये गोपिकाएं एक क्षण के लिए श्री कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हैं, क्योंकि वह अपने आप को उनकी परछाई मानती हैं। इसलिए आप भूल करके यहाँ से जाइए और इनकी विरह वेदना को श्री कृष्ण को बताइए, जिससे वह इनको अपना दर्शन प्रदान कर सके। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपको अगले पद की विस्तृत व्याख्या के बारे में बताएंगे। तब तक जितने पद को हमने पढ़ाया है इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, समझिए। जहाँ पे कहीं कोई समस्या आती है आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, और हो सके तो आप पढ़ने के पश्चात, पढ़ते तो हैं आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हमें लगता है कि कम संख्या में आप लोग देख रहे हैं। इसलिए उसको भी बढ़ाइए, जिससे पता चल सके कि आप अधिक से अधिक संख्या में
पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं।